नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश की। यूपी की सभी 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों के परिणाम कल सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। अलग अलग दलों के नेता अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि वो जीत रही है, सपा को लगता है कि वो आगे है, बसपा को लगता है कि निकाय चुनाव में उनकी पार्टी इस बार बाजी मार देगी। लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसका पता अब 13 मई यानी कि कल चलेगा। ईवीएम में कैद किस्मत, अब फैसले की बारी। जनता किसके विजय तिलक की कर रही तैयारी। अपनी अपनी जीत की हुंकार। नगर निगम में कमल खिलने जा रहा है, पूरा विश्वास है। कोई मतदान बाकी नहीं है, इसलिए जो हम कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। ट्रिपल इंजन या नई सियासी बयार। 17 नगर निगम हम जीत रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर टेंशन फुल। जहां अधिकारी स्पष्ट रूप से पूरी ताकत के साथ मदद कर रहे थे भाजपा प्रत्याशियों की। चुनाव ही छोटे होते हैं। सुरक्षा के नाम पर सियासी क्लेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो देखिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। उसके बाद तस्वीर साफ होने लगेगी। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। हमारे साथ अनुभव शुक्ला हैं लखनऊ से। रतीश हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हीरो वाजपेयी जी आपके पास आ रहे हैं। दावे तो हर तरफ से हो रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप विपक्ष एकजुट होकर लगा रहा है। अगर हम सपा की बात करें तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले चरण में धांधली की बात कह दी थी। अभी आपने प्रमोद तिवारी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों ने बहुत मदद की भाजपा की। तो आप क्या मान रहे हैं, ये जीत हार के पहले जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है ये सभी संभावित जो विपक्षी दल हैं, संभावित मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौन विपक्ष की मुद्रा में रहेगा खुद भारतीय जनता पार्टी अब नहीं जान पा रही। ये जो संभावित विपक्षी दल हैं, ये हार से पहले इस तरह के स्टेटमेंट हमेशा जारी करते हैं। और मुझे लगता है स्थानीय निकाय चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का परचम तब भी फहराता रहा जब हमारी डबल इंजन की सरकारें नहीं थी। और खास करके अगर इस चुनाव में बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह उन्होंने प्रचार किया, जनता के बीच में गए, जनता के बीच में जाने का साहस भी रखा, क्योंकि तमाम विपक्षी दल आपदा, कोरोना जैसी आपदा में भी ट्विटर से पार्टी चलाते रहे और ये आज भी जनता के बीच में जाने का हौसला और हिम्मत नहीं रखते। वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश में घूमकर सभाएं की, लोगों के बीच में गए, अपनी बात रखी। और मुझे लगता है कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव में 17 के 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। जी, अनुभव आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अब जो कवायदे हैं, जो आकलन है, उन सब का दौर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हर कोई ये हर दल कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, बाकी दलों का क्या आकलन है? क्या बाकी दल भी 17 पर दावा ठोक रहे हैं या मानते हैं कि थोड़ा कम हो सकते हैं पर जीतेंगे? देखिए, दावे और हकीकत में अब चंद घंटे ही बचे हैं, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और फिर पता चल जाएगा कि जो बीजेपी 17 का दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी उसके प्रेसिडेंट नरेश उत्तम कह रहा हम सभी 17 जगह पे जीतेंगे, बसपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। तो दावे और हकीकत का जो अंतर है वो चंद घंटों बाद सबके सामने आ जाएगा। जनता ने क्या फैसला सुनाया है ये कल पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, ये पूरा निकाय चुनाव हुआ, 2 चरण में चुनाव हुआ। आज समाजवादी पार्टी ने फिर एक बार कहा कि भाई यहाँ तो पूरा माहौल बीजेपी के खिलाफ था और कहीं न कहीं जो सरकारी मशीनरी उसका दुरुपयोग हुआ है। ये बात फिर से कही है, फिर आरोप लगाया। बीजेपी साफ तौर पर कह रही कि देखिए पूरा चुनाव निष्पक्ष हुआ है। आप देखिए पहले किस तरीके से जो चुनाव होते थे वहाँ पर किस तरह से हिंसा होती थी, लेकिन हमारी सरकार में कहीं इस तरह की खबर नहीं आई है। थोड़ी बहुत जो कुछ भी घटनाएं आई हैं वहाँ सब जगहों पर जांच हो रही है। तो ये बीजेपी का दावा है, समाजवादी पार्टी अपने आरोप लगा रही। पर इतना ज़रूर है अवधेश, अगर हम 2012 को देख लें, 2017 को देख लें, 2012 में 14 नगर निगम थे, तब बीजेपी ने
12 सीटें जीती थी। जो बात बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कही कि जब हमारी सरकार नहीं थी, ना केंद्र में थी ना उत्तर प्रदेश में थी, हम तब भी ये जो निकाय के चुनाव है, शहर की जो सरकार है वहाँ पर बीजेपी जीतती थी। 2017 में चलिए पहली बार हम कहें कि फिर जब बीजेपी सत्ता में, उसके 7-8 महीने बाद ही चुनाव हो गए थे, तब भी 16 नगर निगम में से 14 बीजेपी ने जीता। पर इस बार का चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि केंद्र की जो सरकार है वो 9 साल उसके हो रहे हैं, जो प्रदेश सरकार है उसको 6 साल हो रहे हैं। तो जनता ने इन सारी दोनों सरकारों के कामकाज को भी देखा होगा। बिल्कुल, और वो समाजवादी पार्टी कह रही है, बसपा कह रही, कांग्रेस कह रही कि भाई देखिए, बिल्कुल वो अंतर दिखेगा भी। रतीश भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए। रतीश, अगर हम कानपुर की बात करें तो वहां पर किस तरीके की स्थिति है, क्या चर्चाएं चल रही हैं, लोगों के मन से क्या लग रहा है, कानपुर में क्या होने जा रहा है? देखिए, कानपुर में अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव के मतदान के बाद और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लेकर के जानकार जो बता रहे हैं वो यही है कि फेवर में भारतीय जनता पार्टी के जाते हुए ये निकाय चुनाव दिख रहा है, क्योंकि जो रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में शहर की सरकार जब भी चुनी गई तो बीजेपी को पहले 2014 से पहले शहर की पार्टी कहा जाता था। आज बीजेपी ने वो चीज़ बदल करके कई सालों में शहर और घर घर तक बीजेपी पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर नगर निगम के क्षेत्र में या नगर पालिका और नगर पंचायत के क्षेत्रों में बात की जाए तो काफ़ी अच्छे जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। नगर निगम में विशेष तौर पर अगर फोकस की बात की जाए तो नगर निगम में महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस बार समाजवादी पार्टी से होती दिख रही, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ डेंट ज़रूर किया है, क्योंकि इतिहास ये रहा है कि कानपुर में महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हमेशा कांग्रेस से होती आई है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया और तीनों ही पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारा, तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा मतदाता यहाँ पर है ब्राह्मण मतदाता, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता ज़रूर दिखा। आपको तस्वीर ये ज़रूर दिखा देते हैं कि कल मतदान हुआ था और कल मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले जो मतगणना के जो एजेंट बनाए जाते हैं वो उसका काम चल रहा है और कानपुर नगर निगम के पर ही हम मौजूद हैं। और ये तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये मतगणना एजेंट बड़ी सहजता से नहीं, बड़ी ये कह सकते हैं कि केयर के काफ़ी गंभीरता से मतगणना एजेंट बनाने का काम किया जाता है और इन पर बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब कल काउंटिंग हो रही होगी तो एक एक वोट इनकी आंखों के सामने से गुजरता है और ऐसे में ये मतगणना एजेंट बनाने का काम कानपुर नगर निगम में चल रहा है। 110 वार्ड हैं और प्रत्याशी को मिलाकर एक वार्ड में 4 लोग अंदर जाने की परमिशन है, जिसमें 2 एजेंट होंगे, एक इलेक्शन एजेंट होगा और एक प्रत्याशी होगा। तो ये कुछ इस तरीके की तस्वीर कानपुर में चल रही है। मतगणना कल से होगी, लेकिन बिल्कुल मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कि ये परिणाम, जैसा कि अनुभव ने कहा कि अब जो दावे और हकीकत के बीच का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक छोटा रिएक्शन और चाहेंगे हीरो वाजपेयी जी, जो बातें सामने आ रही हैं, आपने तो कहा कि आपकी जब डबल इंजन सरकार नहीं थी तब भी आप जीतते थे, लेकिन विपक्ष अगर आपके मुताबिक परिणाम आता है तो विपक्ष को मतगणना के दौरान से आरोप लगा रहा है, मतलब अगर आप जीतते हैं तो बधाइयों के बजाय आरोपों की बौछार गिरेगी आपके ऊपर विपक्ष की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष चुनाव दर चुनाव आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी पर आरोप लगाता रहा। यहाँ भी हर बार चुनाव में कहते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह ये जब कहते हैं तो ये लोकतंत्र और जनता का भी उपहास उड़ाते हैं जब ये इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं जीत रही है, कहीं हार रही है, कहीं जन समर्थन मिल रहा है, कहीं जन आशीर्वाद मिल रहा है और कहीं आशीर्वाद नहीं भी मिल रहा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर मुझे लगता है कि जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं वो हाशिए पे चली गई हैं, जनता के बीच में जाती नहीं। कुछ लोग अपने परिवार के नाम से पार्टी में ही नेता हैं, कुछ लोगों का जो उन्होंने बरसों शासन किया उसमें भी बहुत संकट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 32 साल से 33 साल से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और जहां तक उभार आया था समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को थाली में परोस के सत्ता मुलायम सिंह जी ने दे दी थी, वो भी उन्होंने 5 साल में लुटा दी। और अब चुनाव दर चुनाव हारते जाने पर केवल एक ही रह गई है, कुछ तो सोशल मीडिया का सहारा रह गया है, व्हाट्सएप रह गया है, ट्विटर रह गया है। और मैंने जो एक बहुत बड़ी बात की, जब पूरे देश में आपदा आई तो ऐसे तमाम राजनीतिक दल पारिवारिक दल बन के रह गए, अपने परिवार के बीच में रहे, जनता के साथ नहीं गए। तो मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है, जनता जनार्दन है और लोकतंत्र में जनता जो निर्णय करे उसी को मानना चाहिए, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। जो मैंडेट का उपहास करेगा उसको जनता लगातार दंड देगी।
बिल्कुल। अनुभव, एक चीज और जानना चाहते हैं, जिस तरीके से बार बार कहा गया कि ये सेमीफाइनल है 2024 का, तो सेमीफाइनल वाला भाव अब चुनाव खत्म होने के बाद दिख रहा है, या फिर अगले चुनाव की नए सिरे से रणनीतियां बनेंगी और कल जो परिणाम आएगा उस पर बड़ा निर्भर करेगा कि किस दल की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बिल्कुल आप ये सोचिए कि शहरी निकाय के चुनाव में 4 करोड़ से ज़्यादा जब वोटर हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो सेमीफाइनल है ही। और चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तो सभी दलों ने तो इस चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे। अब चुनाव में अगर कोई कैंडिडेट उतार रहा है तो जाहिर सी बात है चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार उतार रहा है। केवल ऐसा नहीं कि हमें बस उम्मीदवार खड़ा करना है, तो उसने भी कुछ तैयारी की होगी। और ये चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले हर एक दल के लिए उसकी खुद की क्या तैयारी है, क्या उसकी हम क्या जनता के बीच में उसकी पकड़ है, उसकी लोकप्रियता है, उसकी पसंद है, इन सारी चीज़ों का जांचने के लिए सबसे अच्छा मौका है। इसीलिए आप देखिए, बीजेपी तो चलिए ठीक है 24/7 वाली पार्टी है, चुनाव में, बैठकों में हर वक्त वो लगी रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी तो अपनी रणनीति बनाई, अपनी कमेटियां बनाई, उन्होंने उम्मीदवार तय किए। बसपा ने आप देखिए रणनीति में बदलाव किया, 17 में से 11 सीटों पर जो मेयर उम्मीदवार थे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस ने भी तमाम जगहों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए। तो इसीलिए ये हर एक दल के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होंगे परिणाम, और चुनाव से पहले बिल्कुल कुछ घंटे का इंतजार और है, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका, रतीश साहब का शुक्रिया, हीरो वाजपेयी जी आपका बहुत शुक्रिया, और शुभकामनाएं कल की काउंटिंग के लिए कि आप जो उम्मीद कर रहे हो उसके मुताबिक परिणाम है, और सभी दलों को शुभकामनाएं हैं कि सभी की जो उम्मीदें हैं वो रंग लाएं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो उत्तर मध्य प्रदेश में इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।